हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपको अध्याय 8 का प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्नावली 8.4 का पहला प्रश्न चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। प्रश्न क्या कहता है? त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो जब शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी को पता है कि हल लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया है हल। तो क्या करना है? तो देखिए, हमें sin a, sec a और tan a को cot a के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है? साइन ए। तो हमने ले ली है साइन ए। तो साइन ए का हमने अगले वीडियो में पढ़ाया है आपको। तो साइन ए का मान क्या होता है? 1/cosec ए। जहाँ ए दिया है वहाँ पर हमको ए लगाना है। अगर थीटा दिया होता तो हम थीटा लगाते। ठीक है, तो 1/cosec ए। तो अब क्या कह सकते हैं कि 1/cosec के बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये अंडर रूट, तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें किस रूप में व्यक्त करना है? कॉट ए के रूप में। तो देखिए, ये कॉट ए का रूप हो गया। तो ये हमारा साइन ए का आंसर निकल आया। अब क्या करना है? सेक ए। तो चलिए अब हम ले लेते हैं सेक ए। तो सेक ए को भी हमें किस रूप में व्यक्त करना है? कॉट ए के रूप में। तो सेक ए का मान क्या होता है? अंडर रूट, क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर? क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो अब हमें 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो 1 प्लस और tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1/cot स्क्वायर ए। क्या होगा? 1/cot स्क्वायर ए। तो देखिए, हमें किस रूप में व्यक्त करना है? कॉट ए के रूप में। तो हमारा ये कॉट ए का रूप में व्यक्त हो गया। तो ये रहा इसका आंसर। अब क्या रह गया? साइन ए और सेक ए निकल चुका है। अब हमारे पास क्या है? टेन ए। तो चलिए अब हम टेन ए का निकाल लेते हैं। तो टेन ए का हमें किस रूप में निकालना है? पदों में, कॉट के पद में, है ना। तो टेन ए बराबर क्या होता है? 1/cot ए। तो टेन ए बराबर क्या होता है? 1/cot ए। तो देखिए, क्या निकालना था? कॉट ए के रूप में। तो हमारा 1/cot ए। तो टेन ए का मान भी हमारा निकल गया है। तो प्रश्न में क्या पूछा था कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में निकालिए। तो हमने देखिए साइन ए को कॉट ए के रूप में, सेक को कॉट ए के रूप में और टेन को कॉट ए के रूप में निकाल लिया है। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। चलिए, तो अब हमने ले लिया है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या है? कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि अन्य सभी त्रिकोणमिति कितनी होती हैं? हमारे पास त्रिकोणमिति कितने हैं? 6, जो हमने आगे की वीडियो में आपको बताए थे। तो त्रिकोणमिति हमारे पास 6 होते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास हल लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो हल लिख दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास त्रिकोणमिति 6 है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन। तो इसमें दिया है ए, तो हमको ए लिखना है। साइन ए को किस रूप में व्यक्त करना है? सेक के रूप में। तो साइन ए बराबर क्या होता है हमारे पास? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको हम किस रूप में व्यक्त करेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1/सेक स्क्वायर ए। अगर स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर चढ़ाना है, अगर नहीं है तो नहीं लिखना है। ठीक है, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। तो हमें किस रूप में व्यक्त करना है? सेक ए के रूप में। तो हमारा ये रहा आंसर। तो ये हो गया हमारा सेक ए के रूप में। अब 6 है हमारे पास, अभी एक निकला है। तो दूसरा हम लेंगे कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए का मान होता है 1/सेक ए। कॉस ए का मान होता है 1/सेक ए। तो ये हमारा सेक ए
ए निकल के आ गया है, 2 हो गए हमारे। अब तीसरा लेते हैं हम tan a। क्या लेंगे? tan a। तो tan a बराबर क्या होता है? tan a बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी इधर देखिए थीटा है तो हम ए लगा देते, ये पूछा है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो हमारा किस रूप में व्यक्त हो गया? सेक ए के रूप में। ठीक है, चलिए हमारे 3 क्वेश्चन 3 हो गए हैं। अब हमारा आ गया है कॉट ए। तो कॉट ए का क्या कर सकते हैं? कॉट ए बराबर क्या होगा? कॉट ए बराबर क्या होगा? कॉस ए बटे साइन ए। कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉट ए बराबर क्या होता है? कॉस ए बटे साइन ए। तो इसका कॉस बटे साइन ए का मान क्या होता है? 1 बटे सेक ए। कॉस का मान होता है 1 बटे सेक ए, और साइन का मान होगा क्या? साइन का होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर? क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए 1 बटे सेक ए हमारे पास है, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस ए का मान क्या होगा? तो 1 है हमारे पास, माइनस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है? 1 बटे सेक स्क्वायर ए। क्लियर? तो हमें किस रूप में व्यक्त करना था? सेक ए के रूप में व्यक्त करना था। तो ये हमारा हो गया कॉट ए का मान। क्लियर? अब देखिए क्या हो गया? साइन कॉस टेन कॉट 4 हो गए। अब हमारे पास क्या है? सेक और कॉसेक। तो चलिए सेक ए का मान निकाल देते हैं। तो सेक ए लेंगे तो सेक ए बराबर सेक ए होगा, क्योंकि सेक ए के बराबर सेक ए, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बचा हमारे पास क्या? कॉसेक ए। तो चलिए कॉसेक ए का मान निकालते हैं, तो इधर ही निकाल के बता दें हम। ठीक है, तो कॉसेक का मान क्या होता है? 1 बटे साइन ए। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 हमारे पास है, 1 हमारे पास है, माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 बटे सेक स्क्वायर ए। तो हमें किस रूप में व्यक्त करना था? सेक के रूप में व्यक्त करना था। तो क्या पूछा है कि सभी कोण यानी सेक ए के रूप में पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये हो गया। हमारे सभी कोण कितनी होती है? 6। तो देखिए साइन ए 1 2 3 4 और 4 हो गए, और ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो हमारे 6 ही त्रिकोणमितीय यानी सभी त्रिकोणमितीय हमने सेक ए के रूप में व्यक्त कर लिया है। तो आई होप यू कि आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए अब हमने ले लिया है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि मान निकालिए। प्रश्न नंबर 3 क्या है? मान निकालिए। तो मान हमको प्रश्न नंबर 3 का पहला सवाल है। प्रश्न नंबर 3 में 2 सवाल दिए हैं, तो हम पहला सवाल ले रहे हैं पहले। तो पहला है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप पहले हमने आपको मान बताए थे इनकी, साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है। तो हम हल करते हैं। ठीक है, तो हल करेंगे तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को लिखना ही पड़ता है ना। 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये हमने लिख लिया है। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं कि साइन का क्या हो जाएगा, पहले हम मान रख लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में से कितने घटाएं कि 63 बचे हैं। कितने घटाएं कि 63 बचे, तो आगे जो संख्या है वही घटा देते हैं, यानी कि माइनस के 27। ठीक है, प्लस क्या है हमारे पास? साइन 27 डिग्री। क्लियर? चलिए अब कॉस का ले लेंगे हम। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर है 90 डिग्री। 90 डिग्री में कितनी घटाएं कि 17 बचे, तो पीछे जो संख्या है वही घटा देते हैं, माइनस के 73 कर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर? इतना हो चुका है आपका। आप क्या कर सकते हैं हम कि साइन का कॉस हो जाता है और कॉस का साइन। तो साइन का हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, 90 को थीटा मानते हैं, थीटा 27 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री हो गया। क्लियर? अब कॉस का क्या हो जाएगा? साइन है ना, कॉस का साइन स्क्वायर थीटा
कितने हैं 73 डिग्री, 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर, इतना हो चुका है अब आपका। तो अब देखिए आपको फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1। क्लियर, तो 1 से 1 काटेंगे तो हमारे पास क्या बचा, 1। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछिए। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 3 का हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये रहा हमारे पास। क्लियर, तो प्रश्न क्या कहता है, साइन 25 डिग्री कॉस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। क्लियर, इतना हो चुका है। अब हमको क्या करना है कि साइन लेंगे। साइन बराबर 90 डिग्री में से कितने घटाएं कि 25 बचें, तो हम घटा देते हैं 65। ठीक है, बचा के हमारे पास कॉस 65 डिग्री प्लस है हमारे पास कॉस ले लेंगे। ठीक है, कॉस 90 डिग्री में से कितने घटाएं कि 25 बचे, तो हम 65 घटा देते हैं। क्लियर, 65 घटा दिए तो बचा हमारे पास क्या, साइन 65 डिग्री। क्लियर, इतना हो चुका है। तो अब साइन का क्या हो जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा 65 डिग्री, फिर कॉस 65 डिग्री, कुछ नहीं है तो इंटू लगा रहता है ना। ठीक है, प्लस कॉस का क्या हो जाएगा, साइन है ना, तो साइन 65 डिग्री और इंटू साइन 65 डिग्री हमारे पास है। आप क्या करेंगे, देखिए जब इंटू लगाए तो कॉस का कॉस में गुणा जाएगा, तो कॉस का कॉस में गुणा गया तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा, प्लस है साइन का साइन में, तो जब साइन और साइन का साइन में जाएगा तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री है ना, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। देखिए कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, साइन का साइन में तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, तो अब ये हो गया। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमने प्रश्न नंबर 3 के दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 5। अब चौथा प्रश्न हमने क्यों छोड़ दिया कि चौथे प्रश्न में सत्य यानी कि वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो हम आपको अच्छे से उनको अगली वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो हमने ले लिया है प्रश्न नंबर 5। तो मान निकालिए या सिद्ध कीजिए। ठीक है, क्या लिखना है, मान निकालिए या सिद्ध कीजिए। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल वर्ग है बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको कैसे करना है, सिद्ध करना है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड निकालना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड निकालना है। तो चलिए अब हम हल करते हैं। तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल वर्ग, ये क्या हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल वर्ग। तो जब हमने ये ले लिया है तो देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कोसेक थीटा का मान क्या होगा, कोसेक थीटा का मान होता है 1/sin थीटा। कॉस थीटा का मान क्या होता है 1/sin थीटा, और कॉट थीटा का मान क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो आपको देखिए मान यानी कि फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आपको ये फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आपको ये प्रश्न भी नहीं आएंगे। तो देखिए कोसेक थीटा का मान होता है 1/sin थीटा, कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसका वर्ग होल वर्ग है तो हमको भी होल वर्ग लगाना पड़ेगा। अब देखिए हमने इसका कर लिया है इधर तक, तो अब इसका लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम लेना है साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा
साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए साइन थीटा का साइन थीटा में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, माइनस की जगह माइनस चलेगा। ठीक है। अब क्या आ जाएगा, साइन थीटा का साइन थीटा में देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का कॉस थीटा में गुणा करेंगे तो कॉस थीटा। तो इस पर होल वर्ग था तो इसका भी होल वर्ग। क्लियर। इतना आ गया समझ में। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम कि 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग करेंगे और इधर करेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। इतना हो गया। अब ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, मतलब अभी हुआ नहीं है, यहाँ तक हो चुका है। अब इसको हम करेंगे यहाँ पर सॉल्व। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा चलेगा, इसका वर्ग है तो वर्ग चढ़ा देते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अगर ये वर्ग है ना, होल वर्ग है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 भागों में तोड़ देंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। और इस पर देखिए 1 माइनस कॉस पर है, इस पर था होल वर्ग, तो हमने 2 माइनस माइनस में कर लिए, और इस पर है कॉस पर, तो एक संख्या कैसी आ जाएगी प्लस की और एक माइनस की। तो अपॉइंट में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और एक आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या जाएगा एक 1 प्लस कॉस थीटा और एक आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। तो देखिए एक 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा काट देंगे तो एक कट गया। क्लियर। अब हमारे पास क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉइंट में 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें ज्ञात क्या करना था 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमारी देखिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ज्ञात हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो हमारा ये हो गया प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप हमसे कमेंट में पूछिएगा। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 का पहला क्वेश्चन था, अब हम प्रश्न नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए हमने प्रश्न नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन ले लिया है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है। तो चलिए जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हल लिखना पड़ता है। हल लिखेंगे तो इसमें भी क्या पूछा है सिद्ध कीजिए या प्रूव कीजिए। तो ठीक है। तो कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ज्ञात करनी है। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। इतना आ चुका है आपको समझ में, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली है। तो हम इनका क्या लेंगे एलसीएम। क्लियर। तो अब चलिए हम इनका एलसीएम लेते हैं 1 माइनस 1 प्लस साइन ए का और कॉस ए का। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और एक में आ जाएगा कॉस ए। ठीक है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का हम इसमें भाग देंगे, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगी, कॉस का कॉस में जाएगा तो क्या जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस की जगह प्लस है। अब कॉस ए का इसमें देंगे भाग, तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगी, तो 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग, यानी दोनों एक सी संख्या है। तो क्लियर। इतना आ गया। अब देखिए क्या करना है हमको, कॉस स्क्वायर ए हमारे पास है प्लस, अब जब इस पर वर्ग है ना तो हम इसे किस विधि द्वारा तोड़ेंगे 1 प्लस ए प्लस बी का होल वर्ग के उसमें। ठीक है। ए प्लस बी के होल वर्ग के उसमें तोड़ेंगे। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे 1 का 1 एक गुणा जाएगा, तो 1 प्लस साइन का साइन में, तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 का 1 में 2 और ये रहा हमारा साइन ए। क्लियर।
अब चलते हैं हम बटे में चलते हैं। तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, हमारा यही है ना सवाल। अब इसको कैसे सॉल्व करना है तो देखिए, पहले ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। तो देखिए 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 होता है ना, फॉर्मूला होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 अब बचा हमारे पास क्या, 1 प्लस बचा क्या, 2 साइन ए, यही बचा ना। अब नीचे देखिए क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस साइन ए और बचा कॉस ए, यही बचा। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, 1 और 1 कितने होते हैं, 2 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, यही हो गया। आगे समझे आप लोगों को। अब देखिए क्या करेंगे, हम 2 कॉमा ले लेंगे, ठीक है। जब 2 कॉमा ले लिए तो बचा 1 प्लस साइन ए बचा, और पॉइंट में क्या बचा, 1 प्लस साइन ए और बचा कॉस ए, यही बचा ना। आ रहा है आप लोगों को समझ में अच्छे से। तो देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट गए आपस में, क्या बचा हमारे पास, 2 बटे कॉस ए, क्या बचा हमारे पास, 2 अपॉन कॉस ए। तो 2 हमारा है हमारे पास, ठीक है। कॉस ए का मान क्या होता है, सेक ए, तो कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, सेक ए। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना था, 2 सेक ए, तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया, 2 सेक ए। तो हमने क्या ज्ञात करी है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को हमने ज्ञात कर लिया है। क्या कर लिया है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ज्ञात कर लिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये रहा हमारा प्रूव्ड सवाल। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।